बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विद्वान गुरु रहते थे। उनके आश्रम में कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से एक शिष्य बहुत अलग था। वह बुद्धिमान था, उसकी स्मरण शक्ति भी तेज थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, आलस। वह हमेशा काम टाल देता। जब गुरु कहते पढ़ाई करो तो वह कहता, गुरुजी अभी तो थका हूँ, कल से जरूर करूँगा। अगर कहते कक्ष साफ करो तो बोलता थोड़ी देर बाद कर दूंगा। उसकी यही आदत धीरे धीरे सबको खटकने लगी। गुरु ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार गुरु ने सोचा, अब इसे जीवन का असली सबक अनुभव से सिखाना होगा। एक दिन गुरु ने उसे बुलाकर कहा, बेटा यह लो लोहे की बड़ी कढ़ाई। तुम्हारा काम है इसे इतना चमकाना कि यह दर्पण जैसी साफ हो जाए। जब तक यह चमक ना उठे तुम्हें आगे का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। लड़के ने बर्तन देखा, बहुत बड़ा और काला था। उसने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा काम, यह तो महीनों लगेगा, क्यों मेहनत करूं, कल से देखूंगा। उसने थोड़ी देर कढ़ाई रगड़ी, लेकिन हाथ थक गए तो छोड़कर आराम करने चला गया। अगले दिन भी वही हाल हुआ। कभी 5 मिनट रगड़ता, फिर आलस से बैठ जाता। एक सप्ताह बीत गया। बाकी शिष्य अपनी पढ़ाई और कामों में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यह लड़का वही का वही खड़ा रहा। कढ़ाई वैसी की वैसी पड़ी थी, धुंधली और मैली। गुरु ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारी कढ़ाई अब तक क्यों नहीं चमकी? लड़का झेप गया और बोला, गुरुजी यह काम बहुत बड़ा है, अकेले मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे लगता है यह असंभव है। गुरु मुस्कुराए और पास बैठे शिष्यों को भी बुला लिया। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो बच्चों, यह वही गलती है जो जीवन में कई लोग करते हैं। बड़ा काम देखकर वे डर जाते हैं और आलस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि यह हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता तो यह कढ़ाई अब तक चमक उठती। आलस ने इसके परिश्रम को अधूरा कर दिया। जीवन भी इसी बर्तन की तरह है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे हमारा जीवन सफलता से चमक उठता है। लेकिन जो आलसी होता है उसका जीवन धूल और जंग से भरा रह जाता है। बड़े काम छोटे छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। पर्वत पर चढ़ने वाला यात्री एक एक कदम बढ़ाता है। किसान रोज मेहनत करता है तो फसल उगती है। विद्वान प्रतिदिन पढ़ता है तो ज्ञान बढ़ता है। यदि हर काम को टालते रहोगे तो भविष्य खाली और अधूरा रह जाएगा। लड़के को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने पहली बार समझा कि आलस ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उस दिन से उसने प्रण लिया, अब मैं आलस नहीं करूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा काम करूंगा और मेहनत से आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह समय पर उठने लगा, काम पूरे करने लगा और पढ़ाई में मन लगाने लगा। कुछ ही समय में वह आश्रम के सबसे होशियार और मेहनती शिष्यों में गिना जाने लगा। कहानी से शिक्षा। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।